नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं, श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम। जी नमस्कार। ये तो हमेशा एक गहरा विषय रहता है। बिल्कुल। और आज हम इसके एक खास श्लोक संख्या 25 पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी श्लोक की व्याख्या पर आधारित है। हाँ, श्लोक 25 बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। वही तो हमारा मकसद है कि इस श्लोक में जो देवी ललिता की दिव्य सेना का वर्णन है, उनका जो ऐश्वर्य है और उसका जो गहरा प्रतीकात्मक मतलब है, उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। जरूर जरूर, ये समझने लायक विषय है। तो सबसे पहले वो श्लोक ही सुन लेते हैं जिस पर आज बात होगी। संपत्करी समारूढ़ सिंधुर व्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्व कोटि कोटि भीरावृता। सिर्फ सुनने से ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगता है ना? तो मुख्य रूप से देवी की ये जो शक्तिशाली सेना है, उनकी महिमा, इसके पीछे का संदेश क्या है, यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। बिल्कुल। श्लोक की पहली पंक्ति है, संपत्करी समारूढ़ सिंधुर व्रज सेविता। इसमें पहला ही शब्द संपत्करी, ये थोड़ा ध्यान खींचता है। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ देवी के हाथी का नाम है या इसका कुछ और गहरा मतलब भी है जो स्रोत बताते हैं? और फिर वो सिंधुर व्रज सेविता, इसका क्या मतलब हुआ? आपका ध्यान बिल्कुल सही जगह गया है। देखिए, संपत्करी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह से उपाधि है, एक गुण है। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये देवी ललिता का वो विशेष दिव्य हाथी है जो संपत्ति देता है, मतलब हर तरह की समृद्धि। ओहो, संपत्ति देने वाला हाथी। जी, तो ये सिर्फ एक वाहन नहीं हुआ, ये अपने आप में एक शक्ति है। और समारूढ़ मतलब उस पर विराजमान होना, देवी उस पर आरूढ़ है। समझ गई। और सिंधुर व्रज सेविता? हाँ, तो सिंदूर का मतलब है हाथी और व्रज का मतलब होता है समूह, झुंड। सेविता मतलब सेवित। तो हाथियों के झुंड द्वारा सेवित? बिल्कुल। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, वे देवी जो संपत्ति देने वाले हाथी संपत्करी पर बैठी हैं और हाथियों के एक विशाल समूह, एक पूरी सेना से सेवित हैं। वाह, एक हाथी नहीं, हाथियों की पूरी सेना। ये तो सच में बहुत भव्य कल्पना है। जी हाँ, उनके राजसी वैभव का प्रतीक है। लेकिन भारतीय परंपरा में हाथी का इतना महत्व क्यों है? जैसे गणेश जी हैं, मंदिरों में हाथी दिखते हैं, क्या इसका कोई खास प्रतीकात्मक मतलब भी है? बिल्कुल है, और उसे समझना इस श्लोक के अर्थ को और गहरा कर देता है। देखिए, भारतीय संस्कृति में, अध्यात्म में हाथी सिर्फ मतलब शारीरिक बल का प्रतीक नहीं है। हाँ, उसे ऐश्वर्य, वैभव, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, स्थिरता, धैर्य और ज्ञान का भी। अच्छा, स्थिरता और ज्ञान भी। जी, सोचिए, इंद्र का वाहन ऐरावत है, लक्ष्मी जी के साथ भी हाथी होते हैं, और गणेश जी का गजमुख, वो सिर्फ विघ्नहर्ता होने का प्रतीक नहीं, उनकी बुद्धि और स्थिरता का भी प्रतीक है। हाँ, ये बात तो है। हाथी कैसे चलता है? धीरे पर मजबूती से, जहां पैर रखता है दृढ़ता से। तो जब देवी ललिता खुद संपत्करी यानी समृद्धि देने वाले हाथी पर बैठी हैं और हाथियों के समूह से घिरी हैं, तो ये सिर्फ उनका ऐश्वर्य नहीं दिखा रहा, ये एक गहरा संदेश है। संदेश ये कि उनकी शरण में जो भक्त आता है, उसे जीवन में स्थिरता मिलती है, दृढ़ता, धैर्य और हर तरह की समृद्धि, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। मतलब देवी की कृपा एक मजबूत आधार देती है जीवन में। बिल्कुल सही, एक मजबूत नींव। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, स्थिरता और समृद्धि। लेकिन श्लोक यहाँ खत्म नहीं होता। दूसरी पंक्ति है, अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्व कोटि कोटि भीरावृता। हाँ, ये वाली पंक्ति। ये तो सुनने में पहले से भी ज्यादा क्या कहते हैं, ऊर्जावान लगती है। अश्व मतलब घोड़ा, इसका क्या अर्थ है? हाँ बिल्कुल, ये पंक्ति ऊर्जा और गति का एहसास कराती है। अश्वारूढ़ा का मतलब है घोड़ों पर आरूढ़ या फिर घोड़ों की सेना की अधिष्ठात्री देवी। जैसे पहली पंक्ति में हाथी सेना थी, वैसे यहाँ घोड़ों की सेना। बिल्कुल,
घुड़सवार सेनारा संकेत है। और आगे है अधिष्ठिताश्व कोटि कोटिभिरावृता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे करोड़ों करोड़ों घोड़ों से, या यूं कहिए कि उन पर सवार योद्धाओं से घिरी हुई है, आवृता। करोड़ों करोड़? जी, और यहाँ ये जो कोटि कोटि शब्द है ना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं बता रहा। अच्छा। ये असीमिता का बोध कराता है, अनंतता का। ये देवी की शक्ति का विस्तार दिखाता है, उनकी सर्वव्यापकता, उनकी अकल्पनीय क्षमता, कि उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। करोड़ों करोड़ घोड़े, कल्पना करना भी मुश्किल है। पहले हाथियों का वो धीर गंभीर समूह और अब घोड़ों की ये असीम ऊर्जा से भरी सेना। जी, हाथी और घोड़े तो स्वभाव में भी बहुत अलग होते हैं। एक स्थिरता का प्रतीक, दूसरा गति का। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इस कंट्रास्ट का, इस विरोधाभास का भी कोई मतलब है? निश्चित रूप से, और यही तो इस श्लोक की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कैसे दो विपरीत लगने वाली शक्तियां संतुलित हो सकती हैं। जहाँ हाथी स्थिरता, धैर्य और बल का प्रतीक है, वहीं घोड़ा किसका प्रतीक है? गति का, स्फूर्ति का, साहस, ऊर्जा, जीवन शक्ति का। हाँ, घोड़े तो तेज होते हैं। बिल्कुल। सोचिए, युद्ध में घोड़े की क्या भूमिका है। वो फुर्तीला होता है ना, बाधाओं को लांघ जाता है, तेजी से लक्ष्य तक पहुंचता है। वो आगे बढ़ने का प्रतीक है, प्रगति का। सही बात है। तो जब देवी करोड़ों घोड़ों की सेना से घिरी हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो सिर्फ स्थिरता और समृद्धि ही नहीं देती, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी गति, ऊर्जा, साहस और उत्साह भी देती हैं। मतलब वो जड़ता को तोड़ती हैं। हाँ, जड़ता को तोड़ती हैं, बाधाओं को पार करने की शक्ति देती हैं। देवी की कृपा से जीवन में ठहराव नहीं आता, बल्कि एक सकारात्मक गतिशीलता बनी रहती है। स्थिरता और गतिशीलता का संतुलन, यह विचार तो सचमुच बहुत गहरा है। अक्सर हमें लगता है कि ये दोनों चीजें मतलब एक साथ नहीं चल सकती। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। या तो हम स्थिर होकर सोचते रह जाते हैं, या फिर बिना सोचे समझे भागते रहते हैं। तो क्या ये श्लोक यही बता रहा है कि देवी की कृपा से इन दोनों का संतुलन मुमकिन है? बिल्कुल। और क्या इसका कोई और गहरा मतलब आध्यात्मिक अर्थ भी है? ये हाथी और घोड़े की सेनाएं, क्या ये हमारे अंदर की किसी चीज से जुड़ी हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये सिर्फ बाहरी वैभव का वर्णन नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक और यूं कहिए मनोवैज्ञानिक अर्थ भी है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, आध्यात्मिक यात्रा पर या जीवन के किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करते हुए हमें इन दोनों ही शक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये जो हाथी सेना है, वो हमारे अंदर के धैर्य, सहन शक्ति, स्थिरता, दृढ़ता और सहनशीलता का प्रतीक है। धैर्य और सहन शक्ति, हाँ, वो तो चाहिए ही। बिल्कुल। साधना के रास्ते पर टिके रहने के लिए, जीवन के उतार चढ़ाव झेलने के लिए हमें इस हाथी जैसी स्थिरता की जरूरत होती है। बिना धैर्य और सहन शक्ति के कोई भी जरूरी काम पूरा नहीं होता। ये तो बिल्कुल सच है। धैर्य के बिना तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। सही कहा। और फिर आती है अश्व सेना, घोड़ों वाली सेना। हाँ, ये हमारे अंदर की लगन, उत्साह, ऊर्जा, आगे बढ़ने की वो जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है और कर्मठता, उसका प्रतीक है। अच्छा, उत्साह और ऊर्जा। हाँ, ये वो घोड़े जैसी शक्ति है जो हमें आलस से, निराशा से, आत्मसंदेह से बाहर निकालती है, हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, नई संभावनाएं तलाशने के लिए। सोचिए, अगर सिर्फ हाथी वाली स्थिरता ही हो तो क्या होगा? हम जड़ हो सकते हैं, आगे बढ़ने से कतरा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। और अगर सिर्फ घोड़े वाली गति ही हो तो हम बिना सोचे समझे, बिना दिशा के भागते रह सकते हैं, थक कर चूर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवी की साधना या भक्ति वो सिर्फ हमें शांत या स्थिर ही नहीं बनाती, बल्कि ऊर्जावान और गतिशील भी बनाती है। बिल्कुल, यही तो इसका दिलचस्प पहलू है। पर यह संतुलन आता कैसे है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि भक्त के अंदर ये गुण कैसे जागते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? स्रोत यही संकेत देते हैं कि ये संतुलन देवी की कृपा का ही प्रसाद है। जब कोई पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से
माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, हाँ, तो उसकी चेतना में धीरे धीरे ये दोनों गुण, हाथी की स्थिरता और घोड़े की गतिशीलता, वो जागृत होने लगते हैं। और संतुलित भी होने लगते हैं। अच्छा, ये अपने आप होता है? एक तरह से हाँ, साधना के प्रभाव से। देखिए, भक्ति और साधना के लिए हमें धैर्य, हाथी चाहिए ताकि हम नियमित रहें, लेकिन साथ ही उसमें उत्साह और लगन, घोड़ा भी बनाए रखना होता है ताकि वो बोझ न लगे। हाँ, ये बात तो है। जीवन में भी देखिए, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हमें स्थिर होकर सोचने की क्षमता हाथी चाहिए, लेकिन फिर उस फैसले पर तेजी और साहस से अमल करने की ऊर्जा घोड़ा भी तो चाहिए। बिल्कुल, दोनों जरूरी हैं। देवी की कृपा इन दोनों कभी कभी विपरीत लगने वाली शक्तियों के बीच एक सामंजस्य, एक तालमेल बनाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि कब ठहरना है, कब सोचना है और कब पूरी शक्ति से आगे बढ़ना है। ये तो अद्भुत है। जैसे कार में ब्रेक स्थिरता और एक्सेलरेटर गति होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। दोनों ही जरूरी हैं। एक के बिना गाड़ी बेकार, दूसरे के बिना खतरनाक। जीवन भी शायद ऐसा ही है। बिल्कुल, रुककर सोचने की क्षमता भी चाहिए और आगे बढ़कर काम करने का जोश भी। तो जो व्यक्ति देवी की कृपा पाना चाहता है, उसके लिए इस श्लोक का क्या व्यवहारिक महत्व है? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की बात है या रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका कोई मतलब है? इसका बहुत गहरा व्यवहारिक महत्व है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि देवी ललिता की आराधना सिर्फ पारलौकिक लक्ष्यों या मोक्ष के लिए ही नहीं है, बल्कि एक संतुलित, सफल, ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। उनकी कृपा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंदरूनी शक्ति देती है। जहां धैर्य चाहिए वहां धैर्य, जहां साहस चाहिए वहां साहस। और संतुलन भी। हाँ, संतुलन। वो हमें बहुत ज्यादा आवेग में बहने से भी रोकती हैं, हाथी की स्थिरता और निराशा या आलस में डूबने से भी बचाती हैं, घोड़े की गति। तो आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन को और अधिक कुशलता से, संतुलन से और समग्रता से जीना है। देवी हमें वो आंतरिक संतुलन देती हैं जिससे हम अपने कर्तव्य भी निभा सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी आगे बढ़ सकें। यानी देवी सिर्फ कोमल और करुणामयी ही नहीं है, वे शक्ति, रणनीति, संतुलन और नेतृत्व की भी प्रतीक है। हाँ, उनकी सेना सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि उनके स्वरूप का ही एक विस्तार है। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया है। ये श्लोक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के एक विराट, शक्तिशाली और संतुलित स्वरूप को हमारे सामने लाता है। वे सिर्फ करुणा की सागर नहीं हैं, वो अपरिमित शक्ति, अटूट साहस, असीम समृद्धि और गहरे संतुलन की देवी भी हैं। हाथी और अश्व सेनाएं इसी का प्रतीक है। जी, वे हमें सिखाती हैं कि पूर्णता, स्थिरता और गतिशीलता, धैर्य और उत्साह, विचार और कर्म के तालमेल में ही है, और उनकी कृपा से भक्त अपने जीवन में इसी संतुलन को साथ पाता है, जिससे जीवन समग्र रूप से बेहतर बनता है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। बिल्कुल, वे हमें अति की ओर जाने से बचाती हैं, न तो जड़ता में फंसने देती हैं, न ही दिशाहीन होकर भागने देती हैं। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो श्लोक 25 हमें देवी ललिता के उस भव्य शक्तिशाली रूप को दिखाता है जहां वे स्थिरता, हाथी सेना और गतिशीलता, अश्व सेना दोनों की स्वामिनी है। ये उनके असीम ऐश्वर्य और शक्ति को तो दिखाता ही है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये सेनाएं उन आंतरिक गुणों का प्रतीक है, धैर्य, स्थिरता, समृद्धि, बल, साहस, ऊर्जा, गतिशीलता, जिन्हें एक भक्त देवी की कृपा से अपने अंदर विकसित कर सकता है। सही कहा। ये श्लोक सिर्फ देवी की महिमा का गान नहीं, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक विचार और उभरता है, जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर ना लिखा हो, पर जिसका संकेत जरूर मिलता है। क्या विचार? ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने फैसलों में इन दोनों पहलुओं को अपने अंदर के स्थिर हाथी
जैसे धैर्य, सहनशीलता, विचारशीलता, और गतिशील घोड़े जैसे उत्साह, साहस, पहल करने की क्षमता, इनको कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, ये तो दिलचस्प सवाल है। कहाँ हम ज्यादा स्थिर हैं, कहाँ ज्यादा गतिशील, और कहाँ संतुलन की जरूरत है। शायद देवी की कृपा का स्मरण करते हुए अपने अंदर इन दोनों शक्तियों को सचेतन रूप से, मतलब जानबूझकर संतुलित करने की कोशिश करना, ये हमें एक ज्यादा एकीकृत, समग्र और सशक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। एक तरह से अपनी आंतरिक सेना को जानना और उसे सुसज्जित करना। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। ये वाकई एक गहरा चिंतन बिंदु है। अपने भीतर के हाथी और घोड़े को पहचानना और उनमें संतुलन साधना, ये सिर्फ एक श्लोक की व्याख्या नहीं रही, ये तो आत्मनिरीक्षण का एक अवसर बन गया। बिल्कुल। बहुत खूब जी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम अगले विश्लेषण में श्लोक संख्या 26 पर और गहराई से बात करेंगे। तब तक इस अद्भुत श्लोक के अर्थ पर विचार करें और देखें कि अपने जीवन में स्थिरता और गतिशीलता के इस दिव्य संतुलन को कैसे अनुभव किया जा सकता है। जरूर। जय मां ललिता त्रिपुर सुंदरी। जय मां।